काली, तारा, छिन्नमस्ता है और त्रिपुर भैरवी है। इन्हीं की अगर कोई साधक साधना करता है और साधना सफल कर लेता है, अर्ध सफल कर लेता है, तो साधक को उसे मरने के बाद भगवान शिव का लोक मिलेगा। ये नोट कर लीजिए, वो शिव का गण बनेगा अवश्य। अगर उसे दूसरा जन्म मिला तो ठीक, अगर दूसरा जन्म मिलता नहीं मिला है तो साधक को ये जो है भगवान शिव के गणों में चला जाएगा। अब साधक को दूसरी आ जाइए, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, मातंगी, कमला और ये बगलामुखी, इनके जो साधक हैं उनका मरने के बाद भगवान विष्णु के लिए पद प्राप्त होगा साधक को। वो भगवान विष्णु के पदों को जाएंगे, लोक को जाएंगे, रुकने वाले नहीं है साधक। वो भगवान शिव के लिए नहीं जाएंगे, वो उनकी आत्मा मरने के बाद उनकी आत्मा, जीव आत्मा जो है भगवान कृष्ण में विलीन हो जाएगी। ये चीज साधक को तुम्हें आज तक कहीं किसी ने नहीं बताई होगी, लेकिन ये गोपनीय मैं बता रहा हूं तुम्हें। काली, तारा, छिन्नमस्ता, ठीक, और त्रिपुर भैरवी, जो साधक इनकी साधना करना चाहते हैं वो भगवान शिव को अपना इष्ट मान के करें। त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, मातंगी और कमला, ठीक है सब, और बगलामुखी, इनकी जो साधना करना चाहता है वो भगवान श्री कृष्ण को अपना इष्ट मान के साधना करे, क्योंकि साधक को मरने के बाद उन्हीं की शरण में जाना है। अब तुम ये लोग काली, तारा, भुवनेश्वरी, इनकी काली, तारा या छिन्नमस्ता की अगर तुम साधना करो, कृष्ण भगवान को इष्ट मानो तो चलेगा नहीं, साधक उल्टा पड़ जाएगा, विपरीत हो जाएगा। इसलिए 3 बातें मैंने यहां बताई है साधक को, 3 बातों को हम ध्यान में रखिए, साधना करो, देखो फिर क्या होता है। तुम्हारे जीवन का साधक को कायाकल्प हो जाएगा। मैं आज मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूं पेपर पर, जीवन में कायाकल्प हो जाएगा तुम्हारा। साधक को आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, यूट्यूब पर इधर उधर बहुत से हमारी पुस्तकों में, ग्रंथों में 10 महाविद्याओं के बारे में वर्णन किया गया है, और ये 10 महाविद्याओं के बारे में सभी साधकों को पता भी है कि ये माँ भगवती के ही 10 रूप हैं, और इनकी शक्ति क्या है, इनकी पावर क्या है, ये सब साधकों आप जानते हो, पढ़ भी चुके हो। तो वीडियो में लंबा खिंचने की वजह से मैं तुम्हें ये शॉर्ट में बता रहा हूं कि 10 महाविद्याओं के बारे में जो आज तक तुम्हें किसी ने बता के नहीं दोगी, वो गोपनीय रहस्य। पहले भी माँ बगलामुखी के कई गोपनीय रहस्य मैंने साधकों को वीडियो में डाले हैं, लेकिन आज फिर मैं एक बहुत ही गोपनीय रहस्य बता रहा हूँ। साधकों में जानता हूं कि संसार में मृत्यु सभी की होती है, आज है कल नहीं है आदमी, लेकिन ये वीडियो जब तक यूट्यूब पर रहेंगे, जब तक तुम्हारा मार्गदर्शन करते रहेंगे आपका। और इस वीडियो के माध्यम से साधकों में मैं कोई मिथ्या या झूठ नहीं परोस रहा हूं, क्योंकि मुझे कोई लालच नहीं है। आप स्वयं अनुभव करोगे, आप इस क्रियाओं को जो बता रहा हूं आप स्वयं जो है अनुभव करोगे, आप अपने जीवन में देखोगे, और इसका मैं एक प्रमाण भी दे दूंगा आपको। तो साधकों आओ चलो आगे बात करते हैं। साधकों 10 महाविद्याएं सभी शक्तियां हैं, और इनके बारे में आप सभी जानते हो। पहले तो मैं ये भी बता दूं साधकों को, जो साधक 10 महाविद्याओं में से एक किसी महाविद्या की साधना कर लेता है, तो कोई साधकों साधना करना और भक्ति करना ये एक अलग अलग चीजें हो जाती हैं। जो भक्त 10 महाविद्याओं की भक्ति कर लेता, पूर्ण भक्ति पूर्ण कर लेता है, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर लेता है, उसकी आत्मा जो है जागृत हो जाती है, उसे दिव्य शक्तियां, दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है साधकों, और आगे वो आगे भविष्य में करता हुआ चलता है, तो उसे और भी जितनी सिद्धियां स्वयं प्राप्त होती भी चली जाती हैं, क्योंकि उसकी आत्मदेव आत्मशक्ति जागृत हो जाती है इन 10 महाविद्याओं की साधना करने वाले के साधक की। और ऐसा साधक कोई भी साधना, और साधना, यक्षिणी अप्सरा ने साधना, उन साधनाओं को बहुत जल्दी सिद्ध कर लेता है, क्योंकि उसका आत्मदेव आत्मशक्ति, आत्मा जागृत है, उसकी उस आयाम तक उसकी आत्मा पहुंच गई है जिस आयाम पर 10 महाविद्याओं की शक्तियां स्थापित होती हैं। और बाकी जितनी भी शक्तियां हैं, सिद्धियां हैं, सब नीचे के आयाम पर रह जाती हैं। तो साधक को जब कोई उच्च आयाम तक पहुंच चुका है, तो नीचे के आयाम को तो क्रॉस करके पहले भी ऊपर पहुंच गया, तो नीचे के आयाम की शक्तियां स्वयं उसे थोड़े से प्रयत्न पर ही जो है प्राप्त हो जाती हैं। ये चीजें पहले तो आप नोट कीजिए साधकों, और ये आप जानते भी हो।
अब साधकों में बात करता हूं 10 महाविद्याओं की साधनाओं की। आपने बहुत वीडियो देखे होंगे, बहुत सी बातें देखे होंगे। तो 10 महाविद्या में साधकों काली, तारा, छिन्नमस्ता, शोषणी, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी और मातंगी, कमला, ये 10 महाविद्या शक्ति आती है साधकों। अब इनमें साधकों 2 कुल आते हैं, एक श्री कुल, एक काली कुल। काली कुल में आती हैं काली, तारा और छिन्नमस्ता, ये देवी आती हैं साधकों। और श्री कुल में आती हैं साधकों त्रिपुर भैरवी, बगलामुखी, मातंगी, भुवनेश्वरी, शोषणी और त्रिपुर सुंदरी, धूमावती और कमला, ये साधकों ये जो है श्री कुल में आती हैं। अब इनके अलावा भी इन्हें 3 जगह डिवाइडेड किया गया है, सौम्य, उग्र और सौम्य। एक तो सौम्य रूप हो गए बिल्कुल, एक उग्र रूप हो गए। एक उग्र रूप के अलावा उग्र और सौम्य दोनों रूप हैं, वो हैं साधकों। तो मैं साधकों तुम्हें बताता हूं यहां से। सौम्य रूप में साधकों त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, मातंगी और कमला, लक्ष्मी, ये बिल्कुल सौम्य रूप में आती हैं। ठीक है। उग्र रूप में आती हैं साधकों काली, छिन्नमस्ता, धूमावती और मां बगलामुखी मानी जाती है। और उग्र और सौम्य तारा, ये उग्र भी हैं और सौम्य भी हैं। तारा, त्रिपुर भैरवी, ये नाम वर्णित होते हैं। लेकिन साधकों ग्रंथों में ये लिखा है, लेकिन मैं मानता हूं कि मां भगवती बगलामुखी उग्र और सौम्य दोनों रूपों में आती है, क्योंकि मां बगलामुखी स्तंभन और मारण की देवी है। हालांकि ये भी सत्य मारण करती है, ऐसी बात नहीं है। अपने साधक के लिए, अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकती हैं। तो साधक इन शक्तियों की हम साधना जब करते हैं तो साधक हमें साधना में पूर्ण सफलता क्यों नहीं मिलती है, बात ये है। तो चलो आओ हम तुम्हें इसका आज ऐसा तोड़ बताने जा रहे हैं साधकों, जहां तुम्हें कहीं वेदों में नहीं मिलेगा, न किताबों में मिलेगा, न कोई पुस्तक में मिलेगा। हाँ, उच्च कोटि का कोई गुरु होगा साधकों, बहुत ही उच्च कोटि का गुरु, उसने ये अनुभव कर लिया होगा और उसे ये बात पता होगी। लेकिन साधकों कोई भी गुरु बताते नहीं है। उनके पास जाओगे तो वो बता देंगे, नहीं बताते हैं। और सारे काली, तारा, छिन्नमस्ता है और त्रिपुर भैरवी है। इन्हीं की अगर कोई साधक साधना करता है और साधना सफल कर लेता है, अर्ध सफल कर लेता है, तो साधक को उसे मरने के बाद भगवान शिव का लोक मिलेगा। ये नोट कर लीजिए, वो शिव का गण बनेगा अवश्य। अगर उसे दूसरा जन्म मिला तो ठीक, अगर दूसरा जन्म नहीं मिला तो साधक को ये जो है भगवान शिव के गणों में चला जाएगा। क्यों? मां भगवती के इनके जो काली, तारा, छिन्नमस्ता और त्रिपुर भैरवी के आशीर्वाद से भगवान शिव के लोक में चला जाएगा। उसे कोई रोकने वाला नहीं है साधक को। यहां चाहे भले ही कितनी गरीबी दुख में काट के जाए, लेकिन मृत्यु होगी तो वो जो शिवलोक में चला जाएगा। अगर वो साधक सही दिशा में चलता रहा तो, और अपने पद से गिर गया तो फिर उसका जन्म हो जाएगा दूसरा, वो भी जन्म अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा साधक को। ये निश्चित मान लीजिए कि मां भगवती के और भगवान के भक्तों के जन्म अच्छे ही होते हैं। ठीक। अब साधक को दूसरी आ जाइए। त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, मातंगी, कमला और ये बगलामुखी, इनके जो साधक हैं उनका मरने के बाद भगवान विष्णु के लिए पद प्राप्त होगा साधक को। वो भगवान विष्णु के पदों को जाएंगे, लोग को जाएंगे, रुकने वाले नहीं है साधक। वो भगवान शिव के लिए नहीं जाएंगे, वो उनकी आत्मा मरने के बाद उनकी आत्मा, जीव आत्मा जो है भगवान कृष्ण में विलीन हो जाएगी। ये चीज साधक को तुम्हें आज तक कहीं किसी ने नहीं बताई होगी, लेकिन ये गोपनीय मैं बता रहा हूं तुम्हें। अब दूसरा गोपनीय सुनो। ये तो हो गया सब मरने के बाद की चीजें। यहाँ हम जो कष्ट झेल रहे हैं, हम परेशानी है, इनको कहाँ निराकरण है ये बताओ। ये भी तो बात है ना। अरे भैया, यहाँ मरे जा रहे हैं, कौन ने 10 लाख जब कर ले, कौन ने 5 लाख जब कर ले, कौन ने 1 लाख जब कर ले, मातंगी के, बगलामुखी के या किसी भगवती के, लेकिन पूर्ण सफलता नहीं मिली साधक को। उनका क्या कारण है? तो साधक को उनके कारण की मैं बताता हूं आप क्या है। जैसे मान के चलो आप काली की साधना करते हो, ठीक, तो साधकों आपको काली की साधना कर रही है तो 1 माला या 11 माला आपको काली की पूर्ण विधि विधान से साधना कर रही हो आप, या कैसे भी कर रही हो, तो आपको 1 माला तारा देवी या 11 माला तारा देवी की मंत्र की साधना करनी पड़ेगी। फिर देखिए आप चमत्कार क्या होता है साधकों। तो ये मान लीजिए आप जो है कि आपको ये इनकी साधना बराबर वाली शक्ति की साधना करके चलनी पड़ेगी, तब तुम्हें जो तुम इच्छित फल मांगते हो ना, वो तुम्हें प्राप्त होंगे।
अब उसमें ये चीज आती है कि द्वैत्व का द्वैत्व की भावना रखे, केवल तुम्हें अद्वैत्व की भावना रखनी है, द्वैत्व की दो की भावना नहीं रखनी है। जैसे हम माँ बगलामुखी की साधना कर रहे, तो माँ भगवती बगलामुखी के लिए तो है ही हमारी, हम मातांगी की उपासना साथ में करते हैं, मंत्र जपते तो माँ बगलामुखी तू ही मातांगी है हमारे लिए, और वास्तव में सबके लिए वही है। यह धूमावती की माता बगलामुखी करते, धूमावती के मंत्र जपते हैं, तो धूमावती के मंत्र जपो तो साहब माँ धूमावती तू ही बगलामुखी हमारे लिए, किसी के लिए कुछ होगी लेकिन हमारे लिए तू ही है, ये भाव रखो बस। अद्वैत की भावना रखो, दो मत करो, एक की भावना रखो। अब साधकों तुम इस विधि से तुम साधना करके देखो, जो साधक अपने जीवन में फेल हुए हैं, उन्होंने साधना की है लेकिन उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ संसार में, साधकों अब देखो साधकों कहीं ना कहीं ये दोष लगे हुए हैं, और ये सब चीजें कोई उच्च कोटि का गुरु है साधकों, ये सब चीजें उन्हें पता चलती है। मुझे साधकों ये 1.5 साल पहले पता चली थी, लेकिन मैं समझ नहीं पाया था साधकों में। तो साधकों मैंने शॉर्ट में तुम्हें ये चीजें बता दी है कि जो भी 10 महाविद्याओं की साधना कर रहे हैं और या नहीं किया उन्होंने करना चाह रहे हैं, वो साथ में बराबर हमारी महाविद्या की साधना के 5 या 11 मंत्र जप के चलेंगे। फिर देखो साधकों तुम जो चाहोगे जीवन में वो मिलता जाएगा। लिख के देता हूं स्टम्प पेपर पर, सारी साधना को सारी शक्तियों को भूल जाओगे तुम, 10 महाविद्याओं की साधना करना शुरू कर, लेकिन दीक्षा किसी उच्च कोटि के गुरु से लेना, किसी चूतियों से दीक्षा लेके मत बैठना मान के चलो तुम्हारा करीमुल्ला कुरान करवा दे। जिसने कुछ किया हो, जिसने कुछ कर चुका हो, उससे दीक्षा लेना जाते। या किताब उठा के मत बैठ, नहीं होगा किताब उठा के बैठ गई चला, हम किताब 15 रुपए किताब लाई और किताब में जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा चमुंडिया विजय सर्वभूते काली नमस्ते है, ये चीजें करवे मत बैठ जाना, नुकसान बहुत उठा जाओगे, बगैर गुरु के मत करना। और तुम करो, तुम जीवन में जो चाहते हो, कोई भी सिद्धि चाहते हो, कोई भी चाहते हो, कुछ भी चाहते हो, वो तुम्हें सिद्धि मिल जाएगी साधु को, तुम्हारे चरणों में पड़ी मिलेगी।